अब तक आपने मास्टर स्ट्रोक में केरल फाइल्स का डरावना सच देखा, केरल फाइल्स के पन्नों में दफन लव जिहाद की रियल स्टोरी देखी। 3 और 4 मई को मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन में कासरगोड की श्रुति की जुबान से कन्वर्जन गैंग के गुनाहों की दास्तां सुनी। अनखा से लेकर लीलू के परिवार को खून के आंसू रोते देखा। कोझिकोड की ऐश्वर्या की आप बीती सुनी। ये परिवार कैसे धर्मांतरण गैंग के जबड़े में फंसे और लव जिहाद का शिकार बनी लड़कियों का कैसे ब्रेन वॉश किया गया था। I started to study Islam. First thing I removed was my BB. वो हमारी बेटी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए काली कट ले गए। അപ്പോൾ ഓളടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിനി ഇങ്ങനെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഇറങ്ങി പോയത് പിന്നെ ट्रेलर देखी सही है जो कुछ उन लोगों ने बोलना चाहते हैं। केरल फाइल्स की ट्रू स्टोरीज में जो कुछ आपने देखा, कन्वर्जन गैंग के मकड़जाल में फंसकर तबाह हुई जिन बेटियों की गवाही आपने सुनी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लेकिन आज केरल फाइल्स का सबसे डरावना सच जब आपके सामने आएगा तो पूरा देश, यकीन मानिए, सुनकर और देखकर सन्न रह जाएगा। केरल फाइल्स की आज की सीरीज होश उड़ाने वाली है। पिछले 2 दिनों में कन्वर्जन गैंग के जो भी राज खुले, उसी केरल फाइल्स का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने किया। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल फिल्म में उसे किया गया है। लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन और तहलका मचाने वाली है और ज्यादा होश उड़ाने वाली है। आज केरला स्टोरी पार्ट 3 एबीपी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्जन गैंग का ऐसा सच दिखेगा जिसे देखने के बाद ना तो कहने के लिए कुछ बचेगा और न सुनने के लिए बस आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। केरला स्टोरी पार्ट 2। मास्टर स्ट्रोक पिछले 2 दिनों से आपको वो तमाम हकीकत दिखा रहा है, वो हर एक सच्चाई बता रहा है जिसे बहुत लोग देखने और सुनने से परहेज कर रहे हैं। केरल फाइल्स की मिस्ट्री जो है वो ऑन कैमरा डिकोड करने की कोशिश हो रही है। फिल्म और हमारी इन्वेस्टिगेशन का इंपैक्ट सॉलिड था। कर्नाटक में पीएम मोदी की स्पीच में केरल फाइल्स का डिटेल जिक्र किया गया था। आबादी में केरल की गिनती देश में 21वें नंबर पर है, लेकिन एक परसेप्शन तेजी से पैदा हो रहा है कि केरल में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी से छेड़छाड़ की जा रही है, केरल को कन्वर्जन फैक्ट्री बनाया जा रहा है। आज केरल फाइल्स से जुड़ी एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन का 3रा एडिशन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और यकीन मानिएगा आज का एडिशन बहुत सनसनीखेज है। इतना कि कई बार तो हमें कैमरे में कैप्चर हुए ऑडियो और वीडियो को रीचेक करना पड़ा। प्रमाण जितने हैरत अंगेज थे, गवाही उतनी ही खौफनाक। ये जो सड़क इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सड़क उसी मरकज की तरफ जाती है, उसी सेंटर की तरफ जाती है जहां लड़कियों ने आरोप लगाया कि उनका धर्मांतरण हुआ था। ये वही मरकज है जहां पर बाकायदा लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लड़कियों की तरफ से कहा गया, उनके माँ बाप की तरफ से कहा गया और हम वहीं पहुंचे। केरल का कोझिकोड और कोझिकोड का पुरुकट्टेरी, यहाँ की कच्ची सड़क पर चलते हुए हमें एहसास ही नहीं था कि केरल फाइल की एबीपी इन्वेस्टिगेशन का ये पड़ाव सबसे ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है। बस कुछ देर बाद आपकी स्क्रीन पर फिल्म द केरल स्टोरी और हकीकत के बीच कहीं दबा हुआ वो सच सामने आने वाला है जो आज से पहले ना तो कभी बोला गया, ना दिखाया गया और ना ही सुना गया।
एबीपी न्यूज ने यह ठाना है कि हम सच की तह तक जाएंगे और कई लड़कियों से बातचीत करने के बाद, उनके माता पिता का दर्द जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या वाकई केरल में एक खास धर्म पर आरोप है कि वो हिंदू धर्म की लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहा है। क्या वाकई लड़कियां किसी मजबूरी में, किसी डर में अपना धर्म बदल रही हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा रुकिएगा, मैं आपको दूसरे पहलू की तरफ भी लेकर जाना चाहती हूँ और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। अगर आप में से कोई केरल की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को जानते समझते होंगे तो आप अली अकबर का नाम आपने जरूर सुना होगा, इनको देखा भी होगा कई बार। अली अकबर 58 साल की उम्र में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया, यानी कि ये पहले मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते थे और अब ये हिंदू बन गए हैं और अब इनका नाम रामासिंहन है। राम सिम्हन के पास केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री से जुड़े एक से एक विस्फोटक खुलासे थे। एक रूह कपा देने वाला सीक्रेट था, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद राम सिम्हन से सुनिए कि आखिर उन्होंने कन्वर्ट होने का फैसला क्यों किया। I was a Muslim. I studied Hinduism very well. After studying Hinduism, I took a decision. It is not a religion, but it's a way of life. So I took Hinduism as a way of life. My question was, did anyone from Hinduism or any Hindu scholar try to convince you to get converted? No. I learned Gita by myself. राम सिम्हन का दावा है कि उन्हें कन्वर्ट होने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि वो जब तक इस्लाम धर्म में रहे नेशनलिस्टिक मुस्लिम बनकर रहे। हम नेशनलिस्टिक प्रीफिक्स का मतलब समझना चाह रहे थे। And I was a nationalistic Muslim in that period. Up to 20 years I lived like a nationalistic Muslim who believes in India, a Muslim. Why do you think the other who are They are not believing in India. They are believing in Islamic country actually. How can you say this? Because Quran says so. Quran says so. If you are a Muslim, you have to think about the Islamic country. You must fight for the Islamic country. That is jihad. That you know. It is written in the Quran. I'm not saying lie. बातों बातों में राम सिम्हन ने अपने कन्वर्जन का टर्निंग पॉइंट भी बता दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब का दावा है कि फेसबुक पर कुछ जाहिलों की हरकत ने उन्हें अली अकबर से राम सिम्हन बनने के लिए मजबूर कर दिया। कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा हो जिससे जो आपकी आंखें खोलने वाला था या टर्निंग पॉइंट था, या कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो, समथिंग हैपेंड दैट ट्राइड that made you think of something one different? Day that you know our accidental death of our chief of army Rawat. He was General Rawat. Okay. That day I saw so many laughing emojis in my Facebook. Okay. That day I decided to change. Okay. राम सिम्हन का दावा था उन्होंने केरल में धर्म बदलने के कई केसेस देखे हैं। उनकी आंखें कई धर्मांतरण की गवाह हैं। बात जब हिंदू और ईसाई लड़कियों के धर्म बदलने की आई तो ऑन कैमरा राम सिम्हन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। Girls are behind the curtain now. So many girls are behind the curtain now. They don't want to come forward. They don't want. They are hiding. Actually, they are hiding because of the threat from the Islamists. Actually, not Muslim, Islamists. Even more than 50,000. They are asking for 32,000. I know it is more than 50,000. That is the truth. 50,000 से ज्यादा लड़कियां हैं केरल में। They are behind the curtain. जाहिर है ये आंकड़े राम सिम्हन के हैं। एबीपी न्यूज इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन राम सिम्हन का दावा है कि चूंकि कन्वर्जन के केस में कई पीड़ित परिवार पुलिस में शिकायत नहीं करते, इसलिए आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। हम आंकड़ों की गणित में उलझना ही नहीं चाहते थे। हमारी टीम और हमारे कैमरे को प्रमाण की तलाश थी। अली अकबर से राम सिम्हन बने शख्स ने
हमें एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अली अकबर उर्फ राम सिम्हन, अपनी पूरी जिंदगी इस जनाब ने इनने केरल में गुजारी है। अब उनका नाम राम सिम्हन हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपने समझ लिया और सुन लिया। लेकिन राम सिम्हन के पास केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री से जुड़ा महाविस्फोटक सीक्रेट मौजूद है। राम सिम्हन के करीबी दोस्त की बेटी के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। ये केरल फाइल्स का सबसे हॉरिफिक चैप्टर है। फिल्म आई है केरल स्टोरी। उस फिल्म में धर्मांतरण सब्जेक्ट को सेंटर में रखा गया है और फिल्माई गई है। आप खुद फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या आपने कभी इस तरीके की फिल्म बनाने की कोशिश की? I already done a film on the Mopla riot, 1921 Mopla riot. अच्छा, Yeah, already done a movie and released in Kerala ओके। and ran 25 days actually. Now it is going to Hindi version. 1921 के मोपला दंगों पर फिल्म बनाकर राम सिम्हन केरल भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। आज उनकी क्रिश्चियन पत्नी भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। अब सवाल उठता है कि फिल्म द केरल स्टोरी में बताए गए धर्मांतरण और अली अकबर के धर्म बदलने में क्या अंतर है? आखिर क्यों फिल्म पर विवाद है जबकि अली अकबर पर नहीं? इस सवाल का अपना जवाब राम सिम्हन के पास है। राम सिम्हन कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, वो केरल की कन्वर्जन फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं है। जी हाँ, राम सिम्हन का दावा है कि केरल में कई जगह कन्वर्जन फैक्ट्री चलती हैं, आसमान के नीचे, लोगों के बीच में और कानून के सामने। Kerala, their institutions, educational institutions, agents, they are getting money. For Brahmins, they are charging 5 lakhs. For Nayars, they are charging 3 lakhs. For Christians, they are charging 2 lakhs. ब्राह्मण 5 लाख, नायर 3 लाख और ईसाई 2 लाख। मुस्लिम से हिंदू बने राम सिम्हन के मुताबिक केरल में कन्वर्जन फैक्ट्री का यही रेट है। राम सिम्हन का दावा है कि केरल की कथित कन्वर्जन फैक्ट्री में गोल्ड और नारकोटिक्स के जरिए हवाला का पैसा लगता है। राम सिम्हन ऑन कैमरा बोल रहे थे कि कन्वर्जन फैक्ट्री का सच केरल में हर कोई जानता है, लेकिन वोट बैंक की वजह से शासन प्रशासन मौन रहता है। कैमरे के सामने राम सिम्हन ने कई जगहों के नाम लिए, कई संस्थाएं गिनाई जहां उनके मुताबिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमारी टीम कन्वर्जन फैक्ट्री का सच जानने के लिए राम सिम्हन की बताई जगहों पर गई भी। वो रिपोर्ट हम आपको कुछ मिनट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राम सिम्हन का वो दावा जिसे सुनकर हमारे भी होश फाख्ता हो गए। You know about rape jihad? That I know. What is that? They are raping their own friends after giving narcotics, and they are taking the pictures of that girl, nude pictures of that girl. The next day they are asking to change their religion. It is happened to my own friend's daughter. Rape jihad. ये दावा सनसनीखेज था। आज से पहले हमने कभी ये शब्द नहीं सुना था, इसीलिए हमने राम सिम्हन से उनके दावे का आधार जानने की कोशिश की। राम सिम्हन का दावा है कि उनके एक क्रिश्चियन दोस्त की बेटी रेप जिहाद का शिकार हुई है। I talked to that girl. One Islamist given her narcotics through the fruity can. अपने दोस्तों की बेटी के साथ हुई खौफनाक वारदात को बताते बताते राम सिम्हन की आंखों में अंगारे दिखने लगे। जुबान पर काबू खोता जा रहा था। किसी तरह राम सिम्हन ने खुद को संभाला। कहा कन्वर्जन के रैकेट में खाकी के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो सच को किसी भी कीमत पर सामने आने ही नहीं देना चाहते। They will hide everything. लेकिन हम केरल की कथित कन्वर्जन फैक्ट्री का सच सामने लाना चाहते थे। राम सिम्हन से विदा लेकर एबीपी न्यूज की टीम चल पड़ी एक साहसिक रियलिटी चेक पर। हमारे राडार पर थी केरल की कथित कन्वर्जन फैक्ट्री।
राम सिम्हन के दावे, उनके आंकड़ों पर आप बहस कर सकते हैं, हो भी सकते हैं, उनके फैक्ट्स को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, किया भी जाना चाहिए। लेकिन कन्वर्जन के जिन अड्डों के बारे में राम सिम्हन और पीड़ित लड़कियों ने हमारी टीम को इनपुट दिया, क्या वाकई वहां धर्म परिवर्तन का कोई रेड कार्ड है? क्या सच में एक ब्राह्मण लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची धर्मांतरण के कथित अड्डों पर। काम जोखिम भरा था, इसीलिए खुफिया कैमरे का सहारा लेना बहुत जरूरी था। बीच इन्वेस्टिगेशन हालात बिगड़ गए, नौबत लड़ाई तक आ गई, लेकिन हमारी जाबाज रिपोर्टर निधि श्री और अजीत चाको डटे रहे ताकि सच देश के सामने आ सके। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में केरल फाइल्स के जितने भी सफे खुल चुके थे वो चौंका रहे थे। श्रुति से लेकर अनखा और फमीरा जैसी लड़कियों ने केरल में कन्वर्जन हेडक्वार्टर के जो राज खोले थे, कन्वर्जन पर जैसे दावे किए थे, उनकी सच्ची और पक्की पड़ताल बहुत जरूरी थी। लिहाजा केरल का कोना कोना छानते एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम जा पहुंची कोरिकोड। वो कोरिकोड जहां तरबियत उल इस्लाम सभा है, जहां अनखा ने अपने कन्वर्जन का दावा किया था। They slowly asked me about. They discussed me about their religion, and they got understood that I am studying deeply about this religion, and I openly said to them that I am going to convert to Islam. कन्वर्जन के अड्डे को बेनकाब करने का वक्त आ चुका था। एबीपी न्यूज की जाबाज रिपोर्टर निधि श्री बिना जान की परवाह किए उस तरबियत उल इस्लाम सभा में दाखिल हो गई जहां कई राज खुलने वाले थे। तमाम फॉर्मेलिटीज हमसे करवाई गई, रजिस्टर में नाम, पता और इस्लाम सभा में आने की वजह दर्ज करवाई गई। तभी हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो थोड़ी बहुत हिंदी जानता था। आप हिंदी में बोलते हैं? तब तो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ मेरे लिए। लैंग्वेज का जो बैरियर हमारी पड़ताल के आड़े आने वाला था वो टूट चुका था। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था। सब जांचने परखने के बाद हमें एक कमरे में बैठा दिया गया जहां असलम नाम के शख्स से हमारी मुलाकात हुई और इसी मोहरे ने कन्वर्जन गैंग के तेजाबी मंसूबों का ट्रेलर हमें दिखा दिया। आपका नाम? मेरा नाम असलम भाई, मैं निधि हूँ एबीपी से और मैं दिल्ली से आई हूँ। केरल स्टोरी सुना है आपने? जी सुना, ये सब मालूम नहीं, फिल्म के बारे में मैं देखता नहीं वैसे। तो उसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, उसमें ऐसा परोसा जा रहा है उस फिल्म के जरिए कि केरल में ज़बरदस्ती जो है वो लड़कियों का धर्म बदलवाया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है, ऐसा वो है कि नहीं है? देखिए, ये सरासर बात गलत है। ये अपनी रोटी अपना थाली खाने के लिए किसी का इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सरासर बात गलत है। ये कोई भी अगर ये फिल्म बना रहा है उसके ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा ऑन था। इस्लाम सभा में रहने वाला असलम अनजान था। वो बेबाकी से बोल रहा था। द केरल स्टोरी फिल्म पर उसकी भड़ास निकल रही थी। वो बार बार यही जिक्र कर रहा था कि केरल में कन्वर्जन का कोई खौफनाक खेल नहीं खेला गया। जैसे मैं अंकल के पास हूँ, अब वो ऐसा थोड़ी है कि मुझे वो गर्दन करके, मुझे मार के, मुझे ज़बरदस्ती करके वो रोटी खा लेंगे मेरा, ऐसा नहीं है ना। वो जो फिल्म बना रहा है वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। किसी के धर्म पे, किसी पे इल्ज़ाम पे लगा के वो फिल्म बना के अपना काम करना है, ये बहुत गलत कर रहा है। ये ऐसे कोई कैमरा पे बोल पाएंगे? कैमरा पे बोलने के लिए बोल लेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जो चीज़ गलत है ठीक है, बस हम लोग इसीलिए आए। जो चीज़ गलत है ऐसा अभी तक केरल में नहीं हुआ है। बातों बातों में असलम की जुबान
और जहरीली होने लगी। वो अपना बैकग्राउंड बताने लगा। हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर निधि श्री ने उससे ऐसा सवाल पूछा कि वो और आग बबूला हो गया। जन्म से मुस्लिम ही हूँ, पर हिंदू के साथ में रह गया। अब मेरी मम्मी मेरे को मार दिया, जला दिया, तो मुझे रहना पड़ा हिंदू के साथ में। लेकिन हिंदू हमारे तो मुझे मुस्लिम अपनाना। खैर, हम यहाँ उस सच की तलाश में आए थे जिसने अनखा और जाने अनखा जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी यहाँ तबाह कर दी थी। हम इस्लाम सभा के हर सच को कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इससे आगे जो कुछ हुआ वो और चौंकाने वाला था। ये सब मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो मना किया वो क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो भी बन रहा है ये गलत है। कैमरे पर आने के लिए कोई राजी नहीं था, लिहाजा हमें तरबियतुल इस्लाम सभा से बाहर जाने का फरमान सुना दिया गया। कोड़ीकोड में तरबियतुल इस्लाम सभा में पहुंची ज़रूर हूँ। एबीपी न्यूज़ का कैमरा भी पहुंचा है और जिसके बारे में जो बातें कही गई कि यहाँ पर धर्मांतरण ज़बरदस्ती कराया जाता है, यहाँ पर मैं पहुंची हूँ। ये आपके सामने तरबियतुल इस्लाम सभा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे सही जानकारी दे सकता है, क्योंकि सबने कैमरे पर बात करने से मना किया है। और यहाँ पर पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था ताकि मैं जान सकूँ, समझ सकूँ कि सच्चाई क्या है। हर तरीके की बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये समझने की और जानने की हमारी कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर हमें मना कर दिया गया है, लिहाजा हमें यहाँ से लौटना होगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कुछ भी हो सकता था। निधि श्री खतरे को भांप चुकी थी। जिस खतरे का सिग्नल हमें मिल चुका था उसका ट्रेलर इस्लाम सभा के बाहर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने हमें दिखा भी दिया। What is your purpose? What is my purpose? To shoot it from outside, because I can shoot anything from outside. I'm not doing it from inside. Why are you shouting at me, sir? What is your purpose? My purpose is very clear. I have said why I'm here. No, I am the police complaint. ऑन कैमरा तरबियतुल इस्लाम सभा का ये प्यादा हमें धमकी दे रहा था। ये वही अड्डा था जिसका जिक्र अनखा ने भी किया था। अनखा ने जिस इस्लामिक सभा का जिक्र किया था वो मेरे ठीक पीछे है। अगर मेरे सहयोगी आपको अजी चाको दिखा सके, ये तरबियतुल इस्लाम सभा है और आरोप यह है कि यहीं पर अनखा को आना था लॉकडाउन से ठीक पहले और उसके बाद उसको धर्म बदलना था। लेकिन अभी जब मैं अंदर गई हूँ तो यहाँ पर कुछ भी इन लोगों ने कहने से इनकार किया और सीधा सीधा हमें मना किया है कि आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर दूसरा ज़िला है मलप्पुरम, वहाँ पर भी कहीं ऐसे इस्लामिक सेंटर्स हैं, कन्वर्जन सेंटर्स हैं, जहाँ पर लड़कियाँ जो है वो आरोप लगाई हैं। तरबियत उल इस्लाम सभा में अगर कुछ गलत नहीं होता तो फिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका गया? क्यों इस्लाम सभा से जुड़े लोग बार बार धमकी दे रहे थे? ये सब बताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे ये लोग जग जाहिर नहीं होने देना चाहते। खैर, हम यहाँ से आगे बढ़े। हमारे टारगेट पर एक और कन्वर्जन का हेडक्वार्टर था। वहाँ जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो और भी विचलित करने वाला है। कोड़ीकोड में अनखा ने अपने कन्वर्जन का दावा किया था और इसीलिए हम सच जानने के लिए इस इलाके में पहुंचे थे। अगर वो झूठ था, अगर अनखा जो कह रही थी उसके दावे में कोई सच्चाई नहीं थी, तो फिर आपको बुलाना चाहिए था। आपको हर वो चीज़ हमें दिखानी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, वहाँ के लोगों से मिलवाना चाहिए था। वो स्टोरीज हमारे कैमरा में हम रिकॉर्ड करते और वहाँ आकर दुनिया को दिखाते। लेकिन ऐसा क्या है कि आप हमको अंदर भी नहीं आने देना चाहते? अब इस इन्वेस्टिगेशन को अगले पड़ाव पर ले जाना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कैमरे में कैप्चर करने पहुंची आगे की कथा। कन्वर्जन के इस हेडक्वार्टर पर क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन जो अगली मंजिल थी मलप्पुरम, यहाँ एक इस्लाम सभा है जहां आदिरा का कन्वर्जन होने का दावा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया अब वो आप देखिए। कोड़ीकोड से करीब 2 घंटे का सफर तय कर मलप्पुरम पहुंचे, जहां सत्य सारणी का मरकजुल हिदाया सेंटर है। आदिरा और फायशा ने इसी सेंटर में धर्मांतरण होने की बात कबूल की थी। सत्य सारणी की सच्चाई क्या है, क्या वाकई यहाँ पर कन्वर्जन होता है और जिस तरह से लड़कियों ने आरोप लगाए हैं क्या है उसका सच, ये जानने के लिए मैं सत्य सारणी पहुंची हूँ। ये मंजेरी जगह है, आपको बता दूं मलप्पुरम जिले का मंजेरी जगह, और आपको मैं सीधे अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑफिस, दरअसल यही है मंजेरी का सत्य सारणी इलाका, जहाँ पर लड़कियों के आरोप हैं कि उनको ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है।
मंजिल आंखों के सामने थी। यहाँ जो होने वाला था उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। Anyone is there? One manager. है Sign करना। देखिए मैनेजर बन रहा हैं जो अच्छे मैनेजर बन रहा हूँ। ये कह रहा है वीडियो ये यहाँ रख करके ये यहाँ रख करके तुम जाके बात करने के लिए बोलो। मुझे जाकर बात करना है। कैमरा ऑन था लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। कन्वर्जन के इस कथित अड्डे पर हमारे पहुंचते ही हड़कंप मच चुका था। बात नहीं कर रहे हैं क्यों मत कर सकते हैं? ऐसी बात करें। वो नहीं कर रहा है। अच्छी बात करना। सत्य सारणी के मैनेजर से हमें इजाजत लेनी थी लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। बहुत देर बाद वो कैमरे पर आने के लिए राजी हुए। जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है। ये मैनेजर है यहाँ पर। अथॉरिटी यहाँ परमिशन नहीं दे। नहीं इधर नहीं परमिशन नहीं। लेकिन एक सीधा सिंपल सा सवाल है कि लड़कियों के जो आरोप हैं कि यहाँ जबरदस्ती आपके संस्था में धर्मांतरण होता है, क्या അറിയില്ല डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कन्वर्जन गैंग पर निधि के सवाल मिसाइल की तरह गिर रहे थे। मैनेजर ने पल्ला झाड़ दिया। फिर भी हमने उनके जहन में दफन कन्वर्जन का सच खंगालने की एक और कोशिश की। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप थोड़ी थोड़ी तो समझ रहे हैं क्योंकि आपने अभी अंदर मुझे कहा कि आप थोड़ी हिंदी समझते हैं। थोड़ी समझते हैं। आप चेयरमैन को बोलो, इस चेयरमैन को बोलो। चेयरमैन से परमिशन जी। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि लड़कियों का जो आरोप है, लड़कियों का कहना है कि धर्मांतरण होता है, उस पर क्या कहेंगे? അറിയില്ല। यहाँ पर क्या होता है? आप बात नहीं करेंगे? ये जो मैनेजर हैं ये अंदर चले गए हैं, ये बातचीत नहीं करेंगे और जो दूसरा गेट है ये अंदर से बंद कर दिया गया है। दरवाजे बंद हो चुके थे। एक शख्स चोरी छिपे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का वीडियो बना रहा था। दाल में कुछ तो काला था जिसे ये लोग छिपा रहे थे। इसमें जो शख्स थे वो अंदर चले गए, कैमरे से वीडियो बना रहे। नहीं 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 I think he was making a video of mine. Yeah, because you are reading us. You are reading. We want proof. Yes, yes. तो गेट क्यों बंद कर दिया है? क्यों बंद ये? We not. बंद करने का कोई तो कारण हो? इस मैनेजर परमिशन के लिए। मैनेजर परमिशन के बाद गेट ओपन किया। अच्छा, तो कोई तो होंगे जो बात करेंगे। अगर मैनेजर नहीं बात कर रहे हैं, अथॉरिटी के बाकी लोग होंगे। Is anyone here available to speak? No, no. Why not we have permission to upper authorities. जिस शख्स ने गेट बंद किया था, निधि श्री उसकी तरफ बढ़ी लेकिन वो कैमरे पर आने के लिए राजी नहीं था। सर, कैन यू कम आउटसाइड? सर, आप बाहर आ जाएंगे? आप? हाँ? मतलब आपने गेट बंद कर दिया इसलिए जानना चाह रही हूँ। आप इधर के आदमी नहीं है? नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, आपने गेट बंद कर। वो क्या है, वो कौन आया इधर, कौन वो समझे चाहिए। हम क्या बात किया वो नहीं आएगा, इसलिए जस्ट वांट किया। तो आपकी बात भी आनी चाहिए। आप कहते हैं आपकी बात नहीं आएगी, तो आपकी बात क्या है बताइए। मैं आपका ही तो जवाब, आपका ही तो वर्जन जानने आई हूँ। आप क्या पूछो, बाद में आओ। पहले परमिशन पूछो। ट्रस्टी का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके सामने बात कर लेती हूँ। मैनेजर को पूछो। मैनेजर को आप प्लीज बुला देंगे क्या? सर, कैन यू कॉल योर मैनेजर? मल्लापुरम की सत्य सारणी संस्था सच्चाई छिपा रही थी। मैनेजर से लेकर चेयरमैन के कमरों पर ताले जड़ दिए गए। बिना संस्था की जानकारी के हम अंदर जा ही नहीं सकते थे। ये मैनेजर का कमरा है, यहाँ एक बकायदा ऑफिस बना हुआ है जो दूसरा कमरा मैं देख पा रही हूँ, और तीसरा चेयरमैन और सेक्रेटरी का एक अलग से केबिन बना हुआ है। हालांकि इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है और बतौर मीडिया कर्मी ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इनके बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ ग्राउंड में मैं खड़ी हूँ ताकि इनका वर्जन ले सकूं जो भी ये कहना चाहते हैं। काफी वक्त गुजर चुका था लेकिन सत्य सारणी का हर किरदार अपने उसूलों पर अड़ा था। थक हार कर हमने चेयरमैन का नंबर मांगा।
ट्रस्टी का नंबर है ये, संभवतः मरकजुल हिदाया इनका नाम है, और इस पे जो मोबाइल नंबर है इसी नंबर को मैं डायल कर रही हूँ। सर, मैं आपके सत्य सरनी सेंटर आई हुई हूँ और मैं आपसे मिलना चाह रही थी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। सर, आप हिंदी समझ रहे हैं, मुझे पता है, थोड़ी थोड़ी आप समझ रहे हैं, आपकी बातचीत से भी मुझे ऐसा लग रहा है। चेयरमैन ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। अब तक हमें समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे कन्वर्जन का कथित अड्डा जग जाहिर होने नहीं देना चाहता। क्या कह रहे हैं? ये चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल नाउ बिकॉज पर चेयरमैन के अलावा कोई और शख्स नहीं है यहाँ पर जो बातचीत कर सकता है? चेयरमैन के परमिशन देना है, चेयरमैन के सुपरवाइजर है ना। पहले तो मुझे कहा गया कि मैनेजर बातचीत कर लेंगे। मैनेजर ऑफिस का मैनेजर है ना। तो मैनेजर ने गेट बंद कर दिया, वहाँ चेयरमैन के कमरे में भी गेट बंद है, देखते ही बंद कर लिया। मैनेजर इज नॉट अलाउड टू प्रेस बिकॉज टॉक। नेक्स्ट टाइम यू विल कम, यू कॉल दिस एंड टेक परमिशन एंड यू कैन कम एंड यू कैन इंटरव्यू अस। साफ है, अगर सत्य सारिणी या मरकजुल हिदाया में कुछ गैर कानूनी नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ कदम रखते ही खलबली क्यों मची? क्यों किसी ने उन इल्जामों पर चुप्पी नहीं तोड़ी जो इस संस्था के माथे पर लगे हैं? ये दूसरा हिस्सा है जिसका गेट बंद है और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके के गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं लड़कियों की तरफ से, उसकी क्या सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज यहाँ पर पहुंचा है। और ये जो मैं देख सकती हूँ लिखा हुआ, ये मरकजुल हिदाया लिखा हुआ है, सत्य सरनी मरकजुल हिदाया। जो इनके आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना है ये जानने समझने के लिए मैं यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन कोई भी जवाब मुझे यहाँ नहीं मिला है। बकायदा मुझे अंदर जाने की भी परमिशन नहीं दी गई है। अपने सहयोगी अजीत चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, सत्य सरनी। आपको एक बात समझनी होगी, हमें कोई सपने में मरकजुल हिदाया के बारे में नहीं मालूम चला, हमको सपने में सत्य सरनी के बारे में नहीं मालूम चला। हमें तो उन लड़कियों ने बताया, वो लड़कियां बहुत दूर कहीं रहती थी और उन्होंने बताया कि हमें इस जगह पर ले जाया गया था और इसीलिए हम आए। सिक्के के दोनों पहलू समझाने और समझने की कोशिश थी। एक पहलू पूरी तरह से समझ में आया और दूसरे पर अभी भी गहरा काले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है जो अभी तक हटा नहीं है। परमिशन, ताला बंद, मलयालम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी तमाम बातें कहकर जो हम समझना, देखना और दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखा पाए। बाकी सब आपके सामने है। गोवा में एससीओ बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है आतंकवाद भी करे और बात भी करे ये नहीं चल सकता है। पाकिस्तान कश्मीर की बात ना करे, हमें ये बताए कि वो पीओके से अपना अवैध कब्जा कब खाली करेगा। का कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि हमारा इलाका कब छोड़े। मणिपुर में कल भड़की हिंसा आज भी जारी है। आज भी कई इलाकों से हिंसा की खबर आई है। मणिपुर के डीजीपी ने कह दिया है कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो जाती, सामान्य नहीं हो जाती, सभी लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। 23 पुलिस स्टेशंस को चिन्हित करके आईजी लेवल के अधिकारियों को इन पुलिस स्टेशंस का इंचार्ज बना दिया गया है, जिससे वो लोगों का विश्वास जीत सके। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।